नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुचालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी किसे कहते हैं, क्या होता है क्या होता है कुचालक, क्या होता है अर्धचालक। इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्धचालक क्या होता है और क्या अर्धचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ये सभी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अभी करते हैं हम कुचालक क्या है। कुचालक क्या है बाबू? तो कुचालक आखिर क्या है। पिछले वीडियो में हम सुचालक के बारे में चर्चा किए थे, इसमें हम करेंगे कुचालक और अर्धचालक। यानी कि बाबू आपको बता दें, आवेश बहने के आधार पर तीन प्रकार के, जो कि सुचालक था और एक है हमारा कुचालक, एक है हमारा अर्धचालक। इसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा है कुचालक। कुचालक क्या है, किसे कहते हैं कुचालक, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको जानने की अच्छे तरीके से जानेंगे कि कुचालक क्या है, किसे कहते हैं कुचालक। तो आप जुड़ चुके हैं, चैप्टर का नाम है बाबू इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 3 इसका जो है कि पार्ट 3 चल रहा है, ठीक ना। तो इसमें जानते हैं कि कुचालक किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ क्या हुआ बाबू, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा नहीं बहता है, उसे कुचालक कहते हैं। अब देखिए बाबू, इसमें समझें, पढ़ें। अब देखिए बाबू, सुचालक में क्या होता था कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहता ही नहीं है, यानी कि बहता ही नहीं है या आसानी से बहता ही नहीं, यानी कि सीधी से कि उसमें विद्युत धारा बहता नहीं। और उसमें क्या था, लोहा, सोना और चांदी, ये सब में जो है कि करंट जल्दी पकड़ लेता था, है कि नहीं। और इसमें क्या है, कुचालक में जो है ना, विद्युत धारा प्रवाह होता ही नहीं है। पत्थर में कभी देखें हैं कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हुआ है? नहीं ना। ईंट में देखें? नहीं ना। और सूखा लकड़ी में देखें? नहीं ना। तो यहाँ एग्जाम्पल भी है, देखिए, पत्थर, ईंट, सूखा लकड़ी आदि भी हो सकता है, ठीक ना, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिए बाबू, सुचालक में क्या होता था, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह, और कुचालक में क्या है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब चलिए, कुचालक के बारे में तो हम जान गए। अब चलिए सुचालक के बारे में हम देखते हैं कि सुचालक है क्या, अर्धचालक, ठीक ना। तो अर्धचालक जानेंगे कि क्या है अर्धचालक के बारे में अभी हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो अर्धचालक क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आंशिक यानी कि कम, आंशिक का मतलब होता है बाबू कम, ठीक ना, आंशिक का मतलब कम मात्रा में प्रभाव हो, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए बाबू, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आंशिक यानी कि कम मात्रा में प्रभाव हो, उसे ही कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। सुचालक में हम क्या जाने थे कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं, यानी कि करंट जो है आसानी से पकड़ लेता है, तो उसे सुचालक कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि जैसे कि आप लोहा में क्या होता है बाबू, करंट आसानी से पकड़ लेता है, तो वो क्या हुआ, सुचालक हुआ लोहा। अब सुचालक क्या हुआ, लोहा हुआ, तो सुचालक को तो हम लोहा कहते हैं। लेकिन बाबू, कुचालक में क्या हुआ, कुचालक में ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है बाबू, विद्युत धारा आसानी से प्रभाव नहीं होता है, तो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे सूखा लकड़ी। अर्धचालक का मतलब हुआ क्या, थोड़ा सा मान लीजिए कि थोड़ा सा बांस ले लीजिए, बांस में क्या होता है बाबू, थोड़ा करंट पकड़ लेता है, ठीक है ना। बांस में थोड़ा करंट पकड़ लेता है, थोड़ा जो है कि बांस में भी करंट पकड़ लेता है। अगर आप 11,000 का तार में अगर सटाने जाइएगा तो उसमें थोड़ा करंट पकड़ लेता है, आपको अनुभव होता है, ठीक ना, तो आप उसे तुरंत आसान फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है बाबू कि उसमें जो है कि वो अर्धचालक में आ गया, समझे कि नहीं। तो इसका जो है कि कोई मतलब अर्धचालक का कोई उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि इसमें जो है कि कभी थोड़ा सा कच्चा लकड़ी, थोड़ा सा सूखा लकड़ी यानी कि मीडियम, उसमें भी करंट जो है कि कम मात्रा में पकड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो है कि हम उदाहरण नहीं दिए। अब चलिए बाबू, यहाँ तक हम जाने कि आवेश जो है कि आवेश बहने के आधार पर तीन प्रकार के हैं, जो कि सुचालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में हम जानेंगे। अब चलिए बाबू, विद्युत रोधी के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में, विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी क्या है, ठीक ना। तो विद्युत रोधी क्या है, तो विद्युत रोधी
जो विद्युत धारा विद्युत रोधी, यानी रोधी का मतलब हो गया क्या उसका, उसको रोधी का मतलब हो गया कि उसके विपक्ष, ठीक ना। देखिए जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। बताइए इतना आसान भाषा में, इतना सिंपल डेफिनेशन में आपको शायद ही कोई बताता होगा या लिखाता होगा। बताइए इतना सिंपल भाषा में, है कि नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या लिखा है आपका, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी किसे कहते, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा गया सवाल है कि विद्युत रोधी किसे कहते, ये सभी चीजें आपका 2 नंबर में पूछा गया। तो इसमें से हम सिंपल सी भाषा में बताएं, जो विद्युत रोधी, जो विद्युत धारा के बहन, जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकता है, यानी कि जो विद्युत धारा के प्रभाव को क्या करता है बाबू, रोकता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने का काम करता है। शब्द में ही स्पष्ट है, रोधी यानी कि उसके विरुद्ध, यानी विद्युत विरुद्ध, यानी विद्युत धारा के बहने को नहीं देता, तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। सिंपल सी बात। आई हो कि बाबू आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, तो लेते हैं विदा, ठीक ना। धन्यवाद।